नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूथ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यूं तो सदन में SC ST OBC समाज की भागीदारी की बात करते रहे, बताते रहे कि जिस हिसाब से इन लोगों की संख्या भारी है उस हिसाब से भागीदारी नहीं है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रही है और एक बड़ा आंदोलन या चर्चा आप कहिए। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद हूँ और सीधे तौर पर कैमरामैन जरा ये तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें जहाँ पर खच भरे हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आम जनता है, या फिर मैं यूं कहूं कि वो तमाम लोग हैं जो भागीदारी की हक की लड़ाई करने आए हैं। इस वक्त भी मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से भाषण दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाजपा सरकार किस प्रकार से ठगी कर रही है। सिर्फ यही नहीं, तमाम बड़े चेहरे भी आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के साथ साथ राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम बड़े चेहरे इस वक्त इस तरफ जो मंच अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मंच पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मुख्य तौर पर आए हुए हैं वो राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं और तमाम अन्य जगहों से आए हैं। देख लीजिए किस प्रकार से हुंकार भरी जा रही है। जय संविधान, जय भीम। देखिए हाथ खड़ा करके तमाम लोग भागीदारी की बात कर रहे हैं। OBC की भागीदारी जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कितनी आवश्यक है? आवश्यक। आजादी के 78 साल हो गया, अभी भी OBC समाज, EBC समाज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर क्षेत्र में इसकी भागीदारी नगण्य है। राहुल जी देश के पहले नेता हैं, सामाजिक न्याय के सच्चे योद्धा हैं। देश के हर मंच पर और सदन के अंदर भी डंके की चोट पर इन्होंने कहा कि जाति जनगणना भारत सरकार को कराना पड़ेगा और भारत सरकार मजबूर ही कराने का वादा तो किया है, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बताया है। दूसरी बात, राहुल जी हमेशा जब भी समस्या हुआ है, चाहे किसान का, मजदूर का, गरीब से गरीब का, हर तरह का जो पारंपरिक रोजगार है, OBC जातियों का, हर वर्ग के लोगों के साथ जा करके उनसे मिल करके उनके दर्द को साझा किया और इसका जीता जागता उदाहरण है पूरे देश में उनका पदयात्रा। एक NGO के जिस OBC भागीदारी की आप बात कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे PM मोदी पे सवाल उठा रहे हैं, तो PM मोदी तो खुद OBC है। और बताइए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। PM मोदी जी OBC हैं। उनका तो एजुकेशन का सर्टिफिकेट आज तक दिखा नहीं पाए। कभी वो कहते हैं पिछड़ा है, कभी कहते हैं अति पिछड़ा है, कभी बनारस जाते कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है। जिस प्रदेश में वो जाते हैं उस प्रदेश का वो भेष बदल लेते हैं, वैसा भाषा बोलते हैं। उनके वादों का हस्र ये है कि किसान के लिए 3 काले कानून बनाए फिर बैकफुट पर चले गए। अभी हाल फिलहाल में देखिए बिहार की बात करें, उनको डर है कि अगर CBI, ED और इलेक्शन कमीशन का उन्होंने सहारा नहीं लिया तो किसी स्टेट में वो जीत नहीं सकते। जैसे कर्नाटक में, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने वोट की चोरी की है, इस बार SIR लागू करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो चाहते हैं, बिहार के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं। राहुल गांधी पूरे देश के अंदर में सभी वर्ग, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EBC हो या इवन जो अपर कास्ट के लोग हैं, EWS के लोग हैं, सभी वर्ग के गरीबों की एकलौता आवाज पूरे देश के अंदर में, उसके मान सम्मान स्वाभिमान। राहुल गांधी बन गए। क्या नाम है आपका, बताइए? जी, मेरा नाम सूरज कुमार है। बताइए सूरज कुमार जी, जो जातिगत जनगणना की चर्चा अभी से तो नहीं चल रही है, सदन में बहुत लंबे समय से चल रही है, जिसपे राहुल गांधी से सीधा कहा गया कि पहले जिनको खुद की जाति नहीं पता वो जातिगत जनगणना करवाएं। देखिए मैडम, पहला बात तो इस पूर्व में साथी सहयोगी बोल रहे थे, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। मोदी जी तो कहते हैं मैं पिछड़ा का बेटा हूं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए है, उनका मुंह से चूं तक पिछड़ा का शब्द तक नहीं निकलता है। जब वो पिछड़ा का बेटा है, पिछड़ा के लिए काम क्यों नहीं कर देते हैं? पिछड़ा के लिए आरक्षण क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? पिछड़ा की जितनी आबादी है उतने नौकरी पेशा में, हर चीज में क्यों नहीं आरक्षण दे देते हैं? पहला बात तो ये हो गई। आप दूसरी बात क्या बोल रही है मैडम? क्या रहे कि वो क्या रहे हैं, आप पिछड़ा मान ही क्यों रहे हैं? आप सनातनी मानिए खुद को, दलित क्यों मानते हैं? आप हिंदू मानिए खुद को। मैडम, सनातनी सबको ही है, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है वो सनातनी है, लेकिन सनातनी होने का सिर्फ चंद वर्गों के पास हक तो नहीं है, सबके पास है।
आज भी आप देख रही है दलितों को शादी के नाम पर घोड़ा घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आजादी के 78 साल बाद इसका जीता जागता उदाहरण, ताजा उदाहरण मेरठ में है। शादी समारोहों में घोड़ी चढ़ने पे रोका जा रहा है, मारा जा रहा है दलितों को। तो ये सब चीज हम लोग भागीदारी लेकर क्या करना चाहते हैं? भागीदारी लेके सब कुछ होगा ना मैडम। आरक्षण होगा, जिसके आपकी वोट की भी कीमत एक है, मेरी वोट की भी कीमत एक है, माइनॉरिटी की वोट की भी कीमत एक है। जब सबका वैल्यू वन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार देके गया है, उस अधिकार के रूप में हम लोग को कहाँ अधिकार मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है फिर बताइए? ओबीसी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के हिसाब से कहाँ अधिकार मिल रहा है? क्या नाम है आपका? अनिल पाल, मैं बिहार से आया हूँ। मतलब ये राहुल गांधी ने बकायदा एक्स पे ट्वीट भी किया है और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि SC ST OBC ये वो तबका है जहां पर सरकारी नौकरियों में इनके पद खाली है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। यानी भाजपा साजिश कर रही है। क्या लगता है आपको? इसमें मैं कुछ कहने का कोई शक है? बीजेपी साजिश करती है? इसमें भी कोई शक है? अगर साजिश नहीं करती है बीजेपी, तो आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जितने जज हैं किस कास्ट के, टोटल अपर कास्ट के हैं। लोकसभा का जितना सांसद करीब करीब देखिए अपर कास्ट का है। प्रदेश में जाइए, विधानसभा का जितने भी करीब करीब जो ऊंचे पद पर लोग हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जितने भी लोग हैं, यही तो कहना है राहुल जी को कि जिसके जितने संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। ये कैसे होगा? जब जातीय जनगणना होगा तब न होगा। इसी मानसिक गुलामी को खत्म करने के लिए देश में राहुल गांधी घूम घूम के जगा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के पिछड़ा समाज के लोग, वंचित समाज के लोग पढ़ना सीखना सीखो और अपना अधिकार पाओ। ये हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, सबों का है। भागीदारी की बात लगातार आप लोग कर रहे हैं। भागीदारी हम लोग इसलिए चाहते हैं मैम, क्योंकि हमारे देश में इतने बेरोजगारी बढ़ गई है और हर संस्थान जहाँ भी देखिए गवर्नमेंट की हर जगह वैकेंसी है, लेकिन ये किसी को देना नहीं चाहते हैं। ये क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि हम उन्हीं को देंगे जो हमारे पार्टी से जुड़ा हो, अदरवाइज जो किसी को नहीं दे रहे हैं। जो दूसरे पार्टियों से आते हैं उन्हें डेली ED CBI से डरा देते हैं। और जो भी हमारे नेता हैं, राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, इन सबको डराते हैं। एवन कि इन्होंने अभी वाड्रा जी को भी डराया था, लेकिन वो लोग डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी डरी नहीं है, ना डरेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे भारत और विश्व के ऐसे नेता हैं, जिस तरह से अमेरिका में, जापान में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, डेवलप्ड कंट्रीज में जाति विहीन, धर्म विहीन समाज है, उस तरह से भारत में भी वो बनाना चाहते हैं और सबको आर्थिक बराबरी में लाना चाहते हैं, सबको शैक्षणिक बराबरी में लाना चाहते हैं, सामाजिक बराबरी में लाना चाहते हैं। कांग्रेस तो खुद दलित विरोधी पार्टी रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अपमान करते रहते हैं आप लोग, पानी पिलवाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, अकलियतों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं के लिए हमेशा से मुखर रहा है। जितनी भी योजनाएं बनी, जितना भी कार्यक्रम हुआ, जितना भी कार्य हुआ है डेवलपमेंट का, वो सारा योजना, सारी पॉलिसी गरीब लोगों के लिए ही दिया गया है। भाजपा दलित विरोधी है? बिल्कुल दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, पूरा भारत विरोधी है, देश विरोधी है, देशद्रोही भी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। महंगाई आ गया 7वें आसमान पर, बेरोजगारी है, पलायन है। ये सब मोदी जी को करना चाहिए ना। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी से जूझ रहा है तो कौन? सबसे ज्यादा अगर महंगाई से जूझ रहा है तो कौन? गरीब तबका कौन है? ओबीसी के लोग हैं, EBC के लोग हैं, दलित SC ST के लोग हैं। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, ये सब क्या है? और कांग्रेस की बात करते हैं। मनरेगा किसने दिया था? गरीब को रोजगार मिला था। इंदिरा आवास किसने दिया था? गरीब को आवास मिला था। फूड सिक्योरिटी बिल किसने लाया? राइट टू एजुकेशन किसने लाया? राइट टू इंफॉर्मेशन किसने लाया? हर तरह का सामाजिक अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीब तबका को, OBC और EBC को देने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सरकार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। बताइए क्या कह रहे हैं? नई युवा नई पीढ़ा पढ़ लिख के आ रही है, डिग्रियां ले रखी हैं, क्या इनको रोजगार दे रही है बीजेपी सरकार?
दे रही है नहीं दे रही है? क्या पकोड़े तलेंगी, क्या चाउमीन पकेंगी आत्मनिर्भर क्या? नहीं बनना आपको, आत्मनिर्भर बनना है या नहीं बनना? हम तो निर्भर हैं जैसे भी हैं। अब पकौड़ा तलने में कह रहे फिर कैसी पकोड़ा तलने के पकोड़ा बिकेंगे क्या? अब जब रोजगारी छोड़ दिए, रेडी लगने नहीं दे रहे, झुग्गियों को ये उठा उखाड़ के भगा दिया, क्या दे रहे हैं? ये क्यों दे रहे हैं? क्या दिया कुछ अभी तक? इन्होंने छीना है, दिया नहीं इन्होंने आपके कुछ। ही समाज का प्रधानमंत्री बना दिया। और बताइए क्या बना? प्रधानमंत्री बना दिया। इस उंगली के अंदर बहुत ताकत है, इसको बना सकती है तो उसको घेर भी सकती है, उतार भी सकती है। प्रधानमंत्री उतरने में देर नहीं लगेगी। अब ये इलेक्शन प्रधानमंत्री उतार देंगे आप लोग? प्रधानमंत्री भी उतर जाएगा जब इलेक्शन दोबारा होगा ना, प्रधानमंत्री भी उतर जाएंगे। इस उंगली में बहुत ताकत है। क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी समाज की हकदारी की बात हो रही है, भागीदारी की बात हो रही है, मिलेगा या अपना नहीं? अपना हक के लिए तो हर कोई इंसान को चाहिए, लेकिन मोदी सरकार सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ जनता के लिए कर दिया हूँ, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जितने कांग्रेस की सरकार में हुआ है उतने अभी तक जो है मोदी सरकार से नहीं हुआ। राशन किसने दिया आप लोगों को? राशन मोदी सरकार नहीं दे रहे हैं, ये तो कांग्रेस की देन है। 80 करोड़ राशन किसको, कितने लोगों? 80 करोड़ का आंकड़ा बता। संख्या बढ़ने के कारण जो है वो बढ़ाया गया है ना। ये राशन तो दे रहे हैं, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस से अगर नहीं रहता तो नहीं राशन मिलता, नहीं और खाने पीने को चीज नहीं मिलता। मोदी जी आपको इतने सालों में कुछ दिए हैं या नहीं दिए? हाँ दिए हैं। सबसे पहले दिए, देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ने का काम किए हैं, हिंदू मुस्लिम को भाई से भाई को लड़ाने का काम किए हैं, महंगाई दिए है, बेरोजगारी दिए है, पलायन दिए है, भ्रष्टाचार दिए है, सरकारी संस्था को तहस नहस कर दिए है, जुमले दिए हैं। 15 लाख वाला जुमला जो है वो आपके सबके सामने है, और बहुत अच्छा जुमला उन्होंने दिया, और बाद में भावनाओं के साथ जनता से खेला उन्होंने, और धर्म के नाम पर आपस में जो लड़ाई झगड़े करवाए वो इसके अलावा, शांति के अलावा उन्होंने कुछ अच्छे दिन उज्ज्वला योजना वो सब कब भूल गई जनता। वो बेचारी जनता भूल चुकी है। अच्छे दिन कहाँ आएंगे? दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, लोग अंधे हो गए। अच्छे दिन आएंगे, बहुत जल्द मोदी जाएंगे। मंदिर किसने दिया आप लोगों को? राम मंदिर? अरे मंदिर तो मेरे हृदय में रहता है, हर किसी के। राम आए हुए थे। राम कहाँ से आएंगे? कहाँ से लाओगे आप? राम आए हुए थे पहले से राम आए हुए थे। राम के नाम के बाद राम कैसे आएंगे? भाई समझ में नहीं आ रहा। मैडम, राम के नाम पर राजनीति, अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी, अब रोटी के नाम पर चलेगी राजनीति। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे आप बताइए, आप जो कह रहे हैं 80 करोड़ को राशन दिया है। हाँ, कभी आप गांव में जाकर, कभी कस्बों में जाकर आपने इस राशन की सच्चाई देखी? हाँ। आज उत्तर प्रदेश का कोटेदार आंदोलन के लिए बैठा है। पूरी कोटेदारी व्यवस्था, राशन की व्यवस्था एकदम भ्रष्टाचार के उस पे है। आपने कहा राम मंदिर इन्होंने दिया, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं दिया। राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य है, सबके आराध्य है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। मगर मंदिर के साथ साथ रोजी रोटी भी जरूरी है। मंदिर के साथ साथ विदेशों में डंका किसने बजाया? बताइए आप। कहाँ बज रहा है? विदेश में डंका बज रहा है, तभी तो यहाँ के लोगों को, प्रधानमंत्री को पता नहीं रहता, और वहाँ पे ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने तो सीजफायर रुकवा दिया। सीजफायर रुकवा दिया। यही डंका बज रहा है कि देश के नेता को, प्रधानमंत्री को पता नहीं, और विदेश के नेता को पता है कि हमने सीजफायर रुकवा दिया। सीजफायर जब तक मैंने संविधान पढ़ा है, सीजफायर का काम राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति का होना चाहिए था। वो सीजफायर करने वाले कौन होते हैं? वो तो अंतरराष्ट्रीय। इंदिरा जी से कुछ सबक लेना चाहिए मोदी जी को। बताइए। इंदिरा जी से थोड़ा सा भी अगर सबक लेते, पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किए, 99,000 पाकिस्तानी सैनिक को सरेंडर करवाने का काम किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अफगानिस्तान कर दिए। सिक्किम कल कहाँ था, आज सिक्किम कहाँ है?
हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये बात करेंगे, सेना की बात करेंगे, ये राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, ये देश की ताकत की बात करें। देश की ताकत जनता होती है और जनता खासा नाराज दिख रही है, कह रहे हैं भागीदारी नहीं मिली तो दो हाथ हो जाएगा और दो टूक जवाब भी दे रहे हैं। लगातार आप इन लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहे होंगे। पीएम मोदी के तमाम भाषणों से परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, इसलिए जवाब देने लगे। और खास तौर पर बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दा उठाया है कि जातिगत जनगणना जरूरी है, भागीदारी जरूरी है, वो तो लेकर ही रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।